हुआ जिंदा पियो मिलन की, आस करो ना खोए, जाके पीछे भारी फांसी कनक कामनी। उन्होंने एक समस्या जाहिर की कि जो कनक और कामनी है, ये भक्त के रास्ते की सबसे बड़ी बात है और भक्त इससे पार नहीं पा सकता। और इसीलिए लोग जितने सारे पहले के महात्मा बनते थे, योगी बनते थे, वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते थे, क्योंकि वो कनक और कामनी से दूर जाना चाहते थे। उनका उस टाइम की ये सोच थी कि बिना इसके कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम। लेकिन जब संत परंपरा की शुरुआत हुई तो संत होते हैं और संत के पास उपाय होता है। तो हमारे उधर एक जो भक्त ये हैं गोविंद साहब, जो कि भीखादास साहब के शिष्य थे। तो उन्होंने इस साखी का जवाब दिया था कि वह जिंदा पियो मिलन की, आज करो सबको, कनक कामनी क्या करे, जाकी सूरत सुहागे। उन्होंने कहा कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमारी जो सूरत है उसी को पीयू से मिलाना है। अगर हमारी सूरत सुहागन हो जाएगी तो कनक कामनी के बस में हम नहीं रहेंगे। कनक कामनी हमारे बस में, क्योंकि संतों के पास में हमेशा समस्या का उपाय होता है और उपाय भी होता है और ज्ञान के लिए युक्ति होती है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका समाधान हो। तो संत के पास उपाय, युक्ति और समाधान, तीनों चीज़ें उसी के पास में होती हैं। अब ये कोई चाहे कि मैं खुद अपने आप कर लूँ, तो ये संभव इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक सफलता जरूरी होती है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। और राइट टाइम पे राइट डिसीजन आदमी खुद से नहीं ले पाता। वो तभी ले पाएगा जब उसके साथ में उसका गुरु ही उसको सही समय पे सही युक्ति बताता है, तभी वो भक्ति में सफल हो पाता है। ये जो भीखादास थे, भीखादास के जो शिष्य बने वो गोविंद साहब बने, और गोविंद साहब के ही जो शिष्य थे वो थे पलटू। तो जो पलटू दास थे वो गोविंद साहब के शिष्य। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें खोल दिया, जो कबीर साहब ने जिस चीज़ को इशारा किया था उन्होंने एकदम बिल्कुल ही खोल दिया। और उस चीज़ को, इशारे को बिल्कुल क्लियर करने का काम दरियादास जी ने भी किया और ये पलटूदास जी ने भी किया। इसी में दरियादास जी ने कहा है कि सूरत में मूरत बसे, निरत रहे अमान, कह दरिया दीदार करो, पाओ पर देवान। उन्होंने कहा कि सूरत में मूरत बसे। सूरत, जैसे मान लीजिए इंसान की जो सूरत है उसी में मूरत, मूरत का इशारा यहाँ पे जो है वो उन्होंने उस शब्द के लिए।
लेकिन उन्होंने कहा कि पाया कैसे जाएगा, वो उसके लिए निरत चाहिए। जैसे शब्द है उसको देखना, जैसे शब्द लोग सारे यही सोचते हैं कि शब्द आवाज़, और आवाज़ तो एक तत्व होता है और परमात्मा नितत्व है। तो जो एक तत्व है, जो एक पदार्थ है, पदार्थ वो सार शब्द कैसे हो सकता है? क्योंकि पदार्थ किसी चीज़ से बनता है और बनता है तो फिर बिगड़ता भी है। इसीलिए जो बहुत सारे महात्मा है सिर्फ यही समझने में बूढ़े हो जाते हैं कि सार शब्द शब्द नहीं, आवाज़ वाला शब्द की बात है। यही समझने में उनको बहुत उम्र लग जाती है। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको ये पता लग गया कि शरीर में ही हमारे शब्द है, तो उस तक पहुँचे कैसे? मान लो किसी ने बता दिया कि यहाँ भी ये चीज़ है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि निशाना मारे कोई संत सुने। ये तो सभी लोग कहते हैं कि भाई निशाना मारे कोई संत सुजान, लेकिन निशाना मारने के लिए लक्ष्य का पता होना चाहिए, उस जगह का पता होना चाहिए और वो जगह एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, और निशाना किस चीज़ से मारेंगे ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो कोई भी गुरु कुछ भी बोल के निकल जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हो गए। अब ये तो बोल दिया, तो कभी साहब ने बोला सूरत बांध स्थिर करो, और इसको सभी बोलते हैं सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हो गए। लेकिन यहाँ पे जो शिष्य की जो सोच व्यापक होनी चाहिए। अगर शिष्य की सोच व्यापक नहीं रहेगी तो आपके सामने कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, आपके सर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि पूछने वाले को समझ में नहीं आ रही है और बताने वाले का फायदा ये हो रहा है तो उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं आया। क्योंकि वहाँ पे बोल दिया कि भाई सूरत बांध स्थिर करो। अब ये चीज चेले को पूछना चाहिए कि क्या जीव की क्षमता है सुरती को बांधने, क्या उसमें सामर्थ्य है? सुरती को बांधने का सामर्थ्य जीव में है, और अगर जीव बांधेगा सुरती को तो किस रस्सी से बांधेगा, किस जगह बांधेगा और किससे बांधेगा, ये भी जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए जानवर को बांधना है, खूंटे से बांध दोगे, किसी व्यक्ति को बांधना है, खंभे में बांध दोगे, रस्सी में बांध दोगे। लेकिन अब सूरज को बांधना है, और अगर जैसे मान लो कि सूरज को बांधना जीव के बस का होता तो हर जीव सूरज को बांध के 8 पहर 64 घड़ी भजन कर लेता और मुक्त हो जाता। उसको जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती, ना कुछ करती, वो सूरज को बांधता। लेकिन अब यहाँ पे
सभी लोग ये बोल देते हैं सूरत बांध स्थित हो, लेकिन उस चीज़ की युक्ति कोई नहीं बताता। चेला पूछता भी नहीं है, क्योंकि गुरु ने बोला, चेले के सर से ऊपर बात गई, उसने सोचा ही नहीं। क्योंकि कबीर साहब का भेद ऐसा है कि उनकी हर बात में रहस्य, और कबीर साहब ने भी इशारा किया, लेकिन कोई आज तक तमाम लोग हैं जो कबीर पंथी खुद को बोलते भी है, कबीर पंथी है, लेकिन जो कबीर साहब जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने आए थे, जो बताना चाह रहे थे, लोग उससे कोसों दूर। लोग जो कबीर साहब की बातें हैं उसको गंभीरता से नहीं लेते। कबीर साहब ने कहा, किसी ने गुरु ने सुना दिया, अब वो आदमी सोचता है चलो ठीक है ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो सभी कर लेते। ऐसा हो क्यों नहीं पाता? क्योंकि हमें तो ये पता है कि हमारे अंदर शब्द भी है और सुरती भी है, और हमारा जन्म भी इसीलिए हुआ है शब्द और सुरती का मेल कराना। अब इसके लिए हमें शब्द की जगह भी पता होनी चाहिए और सुरती की भी जगह पता होनी। कि सुरती की जगह क्या है, शब्द की जगह है, उसका स्थान क्या है। कहीं निशाना मारे कोई संत सुझा, निशाना आप तभी लगाओगे जब आपको जगह का पता होगा और एग्जैक्ट जगह का पता होगा। क्योंकि काल हमारे शरीर में हर जगह मौजूद है। अगर थोड़ी सी जगह इधर उधर हुई, जैसे मान लो जो हमारा आज्ञा चक्र, वहाँ से अगर जैसे कोई बाएं साइड जाता है तो उसको रास्ता मिलेगा आगे ब्रह्मरत्न तक जाने का। लेकिन अगर दाएं साइड चला गया तो उसको सिर्फ माया ही माया दिखेगी। और ये चीज़ कौन बताएगा? गुरु बताएगा। इसीलिए कहते हैं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत जरूरी है। इस सही समय पे गुरु आपको सही ट्रैक पे डालेगा, क्योंकि जीव अनजान है। वो अगर गलत रास्ता पकड़ लिया तो काल ने इतने शरीर में इतनी जगह, इतने अपने स्थान बना दिए कि आज जो जीव उसी चीज़ को सत्य मान के बैठ जाता है कि यही जगह है बस, और भक्ति करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि मुझे तो मंजिल मिल गई, अब इससे आगे भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, और वहीं पे काल की जीत हो जाती है। क्योंकि काल चाहता है कि इससे आगे कोई जा ना पाए, और उसी के अंदर में वो रह जाता है। इसीलिए गुरु जी ने भी एक साखी लिखा था, नितत्व आदि भेद गुप्त है, 5-3 से न्यारा, कहें कुमार नितत्व जाय गुरु। उन्होंने कहा नितत्व भेद अति गुप्त है। वह पुरुष के दरबार जाने के लिए नितत्वी हंस बनना पड़ेगा। जब तक नितत्वी हंस नहीं बनेगा तब तक वो नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि परम तत्व में ध्यान, परम तत्व में ध्यान
जाता है वहाँ सफलता मिलती है, लेकिन मुझको भी कबीर साहब ने लास्ट में काट देते हो, कहते हैं नितत्व। वो कह रहे हैं कि अगर पुरुष के दरबार में जाना है तो नितत्वी हंस बनना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है गुरु जी ने कि और नाम सब यम का फंदा, सतगुरु नाम निराला, कहें कुमार बिना सतगुरु कभी न खुलता पाता। जो ताला है वो तो खोलना पड़ेगा, और उस ताले को खोलने के लिए युक्ति चाहिए, और वो युक्ति चाहे सदगुरु दे चाहे गुरु दे। और इसके लिए जो शिष्य में पूरी लगन और निष्ठा, ये दोनों जरूरी है। बिना लगन के और बिना निष्ठा के कोई ये चाहे कि पार्ट टाइम काम करके आदमी अपने घर को नहीं चला सकता। कोई सोचे पार्ट टाइम कर लो 3-4 घंटे, सारे खर्चे चल गया तो नहीं चलेगा। उसके लिए उसको फुल टाइम 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो भक्ति पार्ट टाइम करके कोई कैसे सफलता हासिल कर सकता है? क्योंकि सफलता हासिल करनी है तो 24/7, जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक आदमी को सफल नहीं होगा। सत्संग में आता रहेगा, जाता रहेगा, और एक दिन ऐसा समय आ जाएगा उसके जाने का भी समय, लेकिन वो ज्ञान से दूर रह जाएगा। इसलिए विरह और लगन और निष्ठा ये बहुत जरूरी है। ये हमारे अंदर होनी चाहिए अगर भक्ति में सफल हो। और अगर सिर्फ दिखावे के लिए सत्संग में आना है, जाना है, आधा घंटा भजन कर लिया, आ गए, तो और लोगों से तो अच्छे हैं, लेकिन कबीर साहब ने ये भी किया कि सांचा हुआ तो क्या हुआ, सब दिन सांचा जाना। अच्छा आदमी है उसको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन जब समय अवधि होती है स्वर्ग की, जब वहाँ समय पूरा हो जाएगा तो फिर मनुष्य जन्म लेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि त्रिदेवा को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का पार न पावे, चौथा छोड़ पंचम को कहें कबीर अपने दिला। तो जो लक्ष्य है वो ऐसा लक्ष्य है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं प्राप्त कर पाए, आपको उनको पीछे छोड़ना है। तो ये पार्ट टाइम भक्ति से अगर कोई ये सोचे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो चीज़ हासिल नहीं कर पाए वो मैं कर लूँगा, तो ये वो आदमी सोच सकता है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जो अपना आज्ञा चक्र भी नहीं खोल पाते हैं वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश को पीछे छोड़ने की बात है, जो कि लाखों वर्ष की अखंड समाधि लगाते हैं। अब उनसे पार पाना है तो आपको विशेष सफलता के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता है। जैसे अगर कोई IAS बनता है तो IAS बनता है तो उसको वो विशेष पद होता है और उसके विशेष अधिकार भी मिलते हैं।
और हर कोई बन नहीं पाता। तो सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो सबसे ऊंची लगन की आवश्यकता है, और उसके लिए भक्ति में 24/7 का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, तभी आदमी को सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम से काम चलने वाला नहीं है कि यहाँ पर हम हिंदू महज को पीछे छोड़ दें। आप रहोगे लेकिन निरंजन के ज्ञान के अंदर, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। निरंजन कोई ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं, उसका भी बहुत बड़ा साम्राज्य है, और बिरला ही कोई होता है जो उससे आगे निकलता है, नहीं तो सब निरंजन के उसके दायरे में ही रह जाते। अब इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए संत राम कुमार साहब की।